समाज है तो हम है, समाज नहीं रहेगा तो हम नहीं है। इसीलिए समाज को मतलब अपना बढ़ाने के लिए हर एंगल से मतलब आगे आना चाहिए। सभी के पास रुपया पैसा से ही बल नहीं मिलता है, कभी ना कहीं मतलब शारीरिक बल भी होता है और एक तो शैक्षणिक भी मन से भी किया जा सकता है। चैनल को जितने लोग भी देखे, सब्सक्राइबर करे, कहीं कि आजकल हमारा चैनल में माने बहुत कम लोग ऐसा दिखाने का काम करता है कि अपना समाज का जो जेन्युइन चीज़ है उसको दिखाने के लिए आगे नहीं आते हैं, बस सुनते हैं। कहे कि आज हम लोग को ये भी दुख हो रहा है कि हम लोग 28 तारीख को हम लोग हापा मुनि से निकल के आज मुड़मा आए हैं। लगभग 5 दिन का यात्रा रहा, लेकिन आज मीडिया वाले, प्रेस रिपोर्टर वाले या पत्रकार हमारा समाज को भेदभाव करने जैसा लगा कि इतना दिन में आज भी मैंने मीडिया में जो ये कार्यक्रम जो हो रहा है नहीं दिखा। इससे भी मुझे दुख महसूस होता है कि आज हमारा समाज का अगर इस तरह से मीडिया कर्मी रहता तो दुनिया को दिखाता कि 5 दिन का यात्रा पिंकी उरांव और सविता उरांव और मंजू उरांव का यात्रा को पूरा दुनिया में दिखाने का काम करता। लेकिन कोई प्रेस रिपोर्टर, कोई इलेक्ट्रिक वीडियो वाला कोई नहीं आया। लेकिन आपको मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर 2 दिन से देख रहा हूं जगन्नाथ उरांव जी को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समाज की तरफ से आपको भी ताकत और शक्ति मिलेगा, आप सच्चाई। और ये प्रयास तभी सफल होगा जब हमको आप जब सपोर्ट कीजिएगा। आप धन से नहीं कीजिए, मन से नहीं कीजिए, आप एक छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं ये एक छोटा सा मदद। जाते जाते संस्कृति, हमारे विधि व्यवस्था, हमारे जो पूजा पाठ है, इन चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास को आप थोड़ा सा मदद करके इस हमारा जो रीति रिवाज, हमारा जो भाषा संस्कृति है, इसको देश दुनिया देखेगा। जब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा तो इस चैनल बड़ा बढ़ेगा। चैनल जब बड़ा बढ़ेगा तो आदिवासी परिवार, सोशल मीडिया का परिवार बड़ा बढ़ेगा और देश दुनिया में हम लोग का जो चीज़ है उसको दिखाने का काम करेंगे। आज जैसे कि बाबा बोले कि 5 दिन से हम लोग यात्रा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मीडिया वाले नहीं आए। हमारा जो इतनी बड़ी कार्यक्रम हुआ, जो कि 5-5 दिन से पैदल यात्रा कर रहे हैं, इतना ठंडा हो। जोहार, नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ मुड़मा खूटा में और हमारे साथ में समाज सेवी और धर्म अगुआ सुनील उरांव जी हैं। और यहाँ पर जो करिए पहले। मेरा नाम सुनील उरांव हुआ और मैं चान्हो प्रखंड के एक समाज सेवी के रूप में आता हूँ और समाज के प्रति अपना बातों को रखता हूँ। और हम लोग आज मुड़मा शक्ति खूटा आए हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग रोहतासगढ़ गए थे, तो रोहतासगढ़ में हम लोग लगभग 400-500 की संख्या में चित्तरंजन बाबा के अगुवाई में गए थे, जहाँ पर पिंकी उरांव को 21 दिन का और सविता माँ को 5 दिन का और मंजू बहन को 7 दिन का उपवास मिला, जिसका उपवास उन सभी को रोहतासगढ़ करम वृक्ष के माध्यम से मिला है। और उसी का उपवास में मतलब हम लोग 21 दिन का पूरा होने के बाद मैंने आज पूरा हो गया, जिसका हम लोग आज 28 तारीख से पैदल यात्रा हापा मुनि से निकले हैं। हापा मुनि से निकल करके, हापा मुनि कहाँ? हापा मुनि घाघरा प्रखंड और गुमला जिला है ना। वहाँ से चलते चलते हम लोग चल करके आए लोहरदग्गा झखरा कुंभा में हम लोग एक रात रहे। वहाँ से जितना भी हम लोग का झखरा स्थान है, पूजा स्थान है, वहाँ पर से घूमते पूजा करते करते हम लोग कुड़ू प्रखंड आए। कुड़ू प्रखंड में भी हम लोग एक रात रहे। कुड़ू प्रखंड से फिर पूजा पाठ करते हुए करते करते धर्मकुड़िया आते हुए हम लोग चलाए चटवल एक महादेव उरांव का नाम है, उसके घर में रुके और वहाँ पर हम लोग का जो केंद्रीय सरना स्थल सोंस है वहाँ पर पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करने के बाद में चटवल सरना स्थल में भी पूजा पाठ किया और एक रात वहाँ पर भी विश्राम हम लोग को करना पड़ा। और उसके तुरंत बाद उस रात से फिर सुबह शनिवार को हम लोग वीर बुद्धू भगत जहाँ जन्म स्थल है वहाँ पर गए। वहाँ से हम लोग जो हमारे चान्हो प्रखंड में कोक्को गांव है, कोक्को गांव में एक बहुत ही दिव्य शक्ति माँ रहती है जिसको कोक्को माँ कहते हैं। और उसका
माने कोई भी खो जाने से, कोई भी किसी का कोई भी दुख दर्द हो, उसको अगर गोहराने से, उसको अगर कामना करने से सभी का दुख दर्द दूर हो जाता है। जो मांगिएगा वो मिल जाता है, ऐसा मतलब साक्षात है। उसका दर्शन करके हम लोग पकरियों आए। पकरियों से हम लोग का हिस्मी माने मांडर प्रखंड आ गए। मांडर प्रखंड में हम लोग का फुलचंद उरांव जो है, पूरा हम लोग का टीम को लगभग 200 व्यक्तियों को खाना खिलाया। और खाना खिलाते हुए माने जहां हम लोग से आ रहे हैं सभी जगह लोग प्रेरित है और अच्छा मतलब प्रशंसा कर रहे हैं। चित्तरंजन बाबा को प्रशंसा कर रहे हैं के लिए, समाज के लिए ऐसा कर रहे हैं। सभी टीम के लिए को मतलब अच्छा माने संदेश दे रहे हैं और अच्छा कामना कर रहे हैं। इन सभी को लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं और साथ साथ रुपया पैसा भी मतलब लोगों को गाड़ी भाड़ा हुआ ऐसा भी मतलब लोग दिया। और आज हम लोग मुड़मा स्थान पहुँचे और मांडर से निकलने के बाद हाँ, वहाँ से फिर कहाँ गए हैं? मांडर से निकलने के बाद सीधे रोड आए हैं और रोड चलते हुए हम लोग वहाँ पर विनती प्रार्थना हुआ। विनती प्रार्थना रोड आए हैं। रोड के बाद में हम लोग चित्तरंजन जो धर्मगुरु का जो केंद्रीय स्थान है, जो सारना अड़पा का केंद्रीय स्थान है, वहाँ पर विधिवत पूजा हुआ। पूजा होने के बाद में वहाँ पर सभी लोग पूजा माने धर्मगुरु जी का माने शक्ति लिए, उससे आशीर्वाद लेकर के हम लोग का जो 40 पाढ़ा का जो धरोहर है, पूरा आदिवासी समाज का ये धरोहर है, वहाँ ये शक्ति खूटा में आए हैं। शक्ति खूटा में उन सभी को हमारा धर्मगुरु चित्तरंजन बाबा माने उपास तोड़ाया है। और यहाँ पर हिस्मी गांव के मुख्य पहान है और मुड़मा का जो मुख्य पहान के द्वारा उनका पूजा विधिवत पूजा पाठ करके सभी का उपवास तोड़ा गया है। अब अभी विनती प्रार्थना करके हम लोग फिर पुनः हम लोग बाबा चित्तरंजन के घर में मतलब सभी का भोजन का व्यवस्था बना हुआ है और वहाँ पर सभी लोग भोजन करेंगे। फिर वहाँ पर से सभी अपना अपना सारना अड़पा का जहाँ जहाँ घर है, गुमला है, घाघरा है, लातेहार है, चतरा है, रांची है, चान्हो है, बेड़ो है, माने तमाम जगह से मतलब उनका टीम आई है। सभी को फिर माने हम चित्तरंजन बाबा का आशीर्वाद लेंगे और सभी अपना अपना घर जाएंगे। फिर आगे का कार्यक्रम जो हम लोग का जैसे भी तय होगा हम लोग उसी जैसा काम कर रहे हैं। आज जो इतना संख्या में आदिवासी समाज को अपना आस्था और अपना विश्वास में यहाँ तक आए हैं, और क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा समाज में दादा? देखिए, समाज एक हम लोग का जो बहुत ही आस्था वाला माने समाज है, आस्था पर बहुत विश्वास करता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम लोग का आस्था को माने तोड़ने मोड़ने का काम कर रहा है। वैसे मतलब वहाँ पर समाज को क्या मैसेज देना चाहिएगा इस तरह से, जो अभी वहाँ से लेकर 2-3 दिन पैदल यात्रा किए, 2-3 दिन पैदल यात्रा करने के बाद अभी मुड़मा खूटा में आए हैं और यहाँ पे भजन हो रहा है, माँ का आशीर्वाद लिए, क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा समाज में? तो हम लोग को समाज में यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे समाज को एकजुट करने के लिए सभी अगुवाओं एक पथ पर चले, एक विचार पर चले और सभी हमारे जो समाज के प्रति एक मतलब आस्था रखते हैं, सभी को मतलब एक राह पर चलाने का काम करे, किसी भी तरह मतलब फूट डालने का काम नहीं करे। और एक जैसे हम लोग का धर्मगुरु माने एक नहीं अनेक है, सभी का मतलब विचार एक होना चाहिए और समाज को जोड़ने के लिए एक दूसरे से बात करना चाहिए, ना कि किसी से मतलब टीका टिप्पणी करने से समाज सुधार नहीं होगा। चाहे कोई भी धर्मगुरु हो, वो समाज के लिए कर रहा है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाज के लिए आप करिए और हमारा भी आपके साथ कंधों से कंधों माने मिलाने का काम करेंगे, लेकिन एक दूसरे को मतलब टीका टिप्पणी ना करें। बस। चित्तरंजन बाबा के बारे में क्या? चित्तरंजन बाबा जो है इतने समाज में एक अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक धर्म काम कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ बोलना चाहिएगा? देखिए, चित्तरंजन बाबा एक फौजी मैन है, उसको अगर अपना पेट के लिए चिंता रहता तो अपना पेंशन से भी पेट भर सकता था। लेकिन आज वो समाज को मतलब अपना देश को मतलब रक्षा करते हुए आज समाज को मतलब एक जागरूक करने का काम कर रहा है। और मैं उनसे यही मैंने कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मतलब आपको अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु रोहतासगढ़ में घोषित किया गया है, उसका मतलब दुरुपयोग ना करें
और अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु की तरह मतलब अंतर्राष्ट्र में पूरा विश्व में जितने भी हमारे सरना समाज के लोग हैं सभी एकजुट एक पथ पर चलने का राह दिखाएं, बस यही मैं धर्मगुरु से कामना करता हूं। जितने भी समाज में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं, अभी कहीं ना कहीं समाज में जुड़ रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और भी बेहतरीन रूप से क्या कुछ कहना चाहिएगा जो सरकारी जॉब में है, आर्मी में है, नौकरी में है, बहुत सारा ऐसा गवर्नमेंट जॉब में है, इन लोगों को क्या कुछ कहना चाहिएगा? समाज में आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? समाज को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं? अपना आस्था विश्वास को और परंपरा को बचाए रखने के लिए आगे आना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, हमारे आदिवासी समाज में बहुत से ऐसे बड़े बड़े नौकरी पेशा वाले लोग हैं जो कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई नौकरी कर रहे हैं, तो कोई बहुत डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS मने बना हुआ है। ये गर्व महसूस किया जा सकता है। लेकिन कुछ % लोग मात्र आदिवासियों का मतलब जो लाभ है उसको ले रहे हैं, आदिवासी का आरक्षण को ले रहे हैं, लेकिन अपने बाल बच्चा और अपने बीबी को ही पोसने में निर्भर कर रहे हैं। तो मैं उन सभी से कहूँगा कि जो मतलब आपका सामाजिक व्यवस्था के कारण आपको लाभ मिला, आप समाज में भी कुछ मतलब दान पुण्य कीजिए। जैसे कि दूसरा समाज को मतलब कहना चाहूँगा कि आप मरिएगा या माने चला जाइएगा दुनिया को छोड़ करके, तो रुपया पैसा यहीं धरा के धरा रह जाएगा, लेकिन आपका किया हुआ कार्य जो रहेगा वो समाज में रहेगा, अपना गांव में रहेगा, अपना देश में रहेगा। इसीलिए मैं उन सभी को मतलब कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि समाज के लिए करके जाइए, और आपका संपत्ति मतलब आपका किया हुआ कर्म ही संपत्ति है, समाज में नाम रहेगा। हाँ, बस वही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख रहे थे आप JNK खबर 3.0 और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। चानो प्रखंड से हुए, धर्म में हमेशा बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं और सामाजिक सेवी है, समाज सेवी है। और सुनील उरांव जी हैं, ये कौन सा गांव आता था आपका? मेरा ग्राम गणेशपुर हुआ, प्रखंड चान्हो, जिला रांची, झारखंड का निवासी हूँ। मैं भी एक गरीब परिवार का बेटा हूं, और मैं ईटा भट्ठा गाड़ी छकड़ा लेबर कुली सब करके आज मैं समाज का काम कर रहा हूं। आज मुझे महसूस नहीं होती है कि मेरा कुछ कमी है। घर पॉकेट में 5 रुपया पैसा भी नहीं रहता है, फिर भी मेरा समाज साथ में रहता है, तो मुझे पेट में कभी भूख का एहसास नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहिएगा? सारा कुछ छोड़ के समाज में आ गए हैं, समाज को एक अच्छा निर्देश दे रहे हैं। इस तरह से आप जैसे बोले अभी कि बहुत ज़्यादा नौकरी चाकरी तो किए नहीं, जो भी किए गरीबी गुरु हैं, लेकिन भी समाज के साथ में खड़े हैं। तो और लोगों को क्या कहना चाहिए? आना चाहिए? नहीं, देखिए, समाज है तो हम है, समाज नहीं रहेगा तो हम नहीं है। इसीलिए समाज को मतलब अपना बढ़ाने के लिए हर एंगल से मतलब आगे आना चाहिए। सभी के पास रुपया पैसा से ही बल नहीं मिलता है, कभी ना कहीं मतलब शारीरिक बल भी होता है, और एक तो शैक्षणिक भी मन से भी किया जा सकता है। पैसा रहने से मतलब समाज का सेवा नहीं कर सकते हैं। आज हम तन और मन धन से मतलब समाज में काम कर रहे हैं, तो सभी को बोलेंगे कि आपको मतलब समाज में जब काम करने लगिएगा तो आपको अन्न धन का मतलब कमी नहीं होगा। यानी कि ऊपर वाला जो विश्वास जिसको करेंगे वो निश्चित रूप से आपका घर भरेगा। बस विश्वास रखना है। लेकिन दूसरा समाज के लोग अपना ईश्वर को विश्वास रखता है, अपना अल्लाह को विश्वास रखता है, तो आप भी अपने धरती माँ को, अपने चाला माँ को, अपने धर्मेश को विश्वास रखिएगा, तो कहीं से न कहीं आपको धन दौलत से